नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट को लेकर। ऑनलाइन काफी कुछ चल रहा है, इस तरह तरह की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो हमने सोचा कि इस पर एक गहरी नजर डाली जाए। हमारे पास जो स्रोत है वो है YouTube पर आई हुई टिप्पणियां, कमेंट्स कह लीजिए। हाँ, ये कमेंट्स काफी कुछ बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं असल में। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि आम लोगों की नब्ज क्या है इस मुद्दे पर। हमारा मकसद यही है कि ये जो अलग अलग नजरिया हैं इनको समझें। हाँ, कि क्यों कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, क्यों विरोध में हैं, और दिक्कतें क्या है इसे लागू करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, इन आवाजों को सुनते हैं जरा। शुरुआत करते हैं उन आवाजों से जो टेट के समर्थन में है। कई कमेंट्स में ऐसा लगता है कि अच्छी मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये क्वालिटी वाला पॉइंट बार बार आता है। एक टिप्पणी तो देखिए सीधी बात कहती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि सारे सरकारी टीचर प्राइमरी पढ़ाने के साथ साथ अपना खुद का स्कूल और कोचिंग खोलकर बैठे हैं। तो यहाँ इशारा साफ है कि टेट को शायद अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से जोड़ा जा रहा है। हाँ, और शायद पढ़ाने की गुणवत्ता से भी। जी, और ये गुणवत्ता वाली बात अक्सर स्टैंडर्डाइजेशन के विचार से जुड़ती है। मतलब एक न्यूनतम स्तर तो हो जो हर शिक्षक को पार करना ही चाहिए। अच्छा। और कुछ टिप्पणियों में तो इसकी तुलना दूसरे प्रोफेशन से भी की गई है। जैसे एक ने लिखा, डॉक्टर भी टीचर होता है, वो भी मेडिकल छात्रों को पढ़ाता है। इसका शायद मतलब यह है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए कड़े मानक हैं, शिक्षक के लिए भी होने चाहिए। एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की तरह देख रहे हैं इसे। ये दिलचस्प तुलना है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और नजरिया भी सामने आता है जो शायद थोड़ी अलग बात कह रहा है। कौन सा? एक टिप्पणी में सवाल है, अगर टेट करना होगा तो सभी डॉक्टर, इंजीनियर, सभी प्रशासनिक अधिकारी परीक्षाएं करवाएं। अच्छा। अब ये सुनकर ऐसा लगता है कि या तो ये टेट की जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई अगर शिक्षकों पर लागू है तो बाकियों पर क्यों नहीं। एक तरह की बराबरी की मांग कह लीजिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टेट को लेकर कितनी अलग अलग सोच है। हाँ, कुछ के लिए जरूरी मानक, कुछ के लिए शायद एक बोझ या एक कह सकते हैं असंगत नियम। और जो लोग समर्थन में हैं उनमें से कुछ ये भी चाहते हैं कि ये सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित ना रहे, अच्छा, पूरे देश में लागू हो। हाँ। एक टिप्पणी साफ कहती है, प्योर इंडिया में टेस्ट होना चाहिए। तो मतलब इसे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सुधार के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है, एक रूपता लाने की कोशिश। हाँ, तो ये तो हुई समर्थन वाली बातें, गुणवत्ता, जवाबदेही, मानकीकरण। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जी हाँ, बिल्कुल। इन कमेंट्स में टेट की आलोचना और विरोध भी उतना ही मजबूत है। तो वो क्या तर्क दे रहे हैं? देखिए, कुछ लोग तो सीधे सीधे इस बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या सिर्फ टेट पास करने से सच में शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। ये बड़ा सवाल है। एक टिप्पणी है, टेट पास करने से शिक्षा की उन्नति होगी ये नहीं कहा जा सकता। मतलब क्या एक परीक्षा पास करना ही अच्छे शिक्षक होने की गारंटी है? या पढ़ाने की कला, वो जो अनुभव से आती है, वो ज्यादा मायने रखती है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और काफी कह लीजिए गंभीर आरोप या चिंता सामने आती है। क्या? एक टिप्पणी में कहा गया है, कारण यहाँ ये है कि अधिक शिक्षित टीचर अधिक चीटिंग करते हैं। अरे ये तो बहुत सख्त बात कह दी। हाँ, सुनकर थोड़ा झटका लगता है। अब ये वाकई सच है या ये सिर्फ परीक्षा व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास है या कोई बुरा अनुभव, ये कहना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है ये उस निराशा को दिखाता हो जो कुछ लोगों में परीक्षा प्रणाली को लेके है। बिल्कुल। या शायद ये इशारा है कि अकादमिक योग्यता मतलब डिग्रियां या परीक्षा में सफलता नैतिकता या पढ़ाने की जुनून की गारंटी नहीं देती। लेकिन ये टिप्पणी सोचने पर मजबूर करती है कि हम योग्यता को कैसे माप रहे हैं और क्या माप रहे हैं। सही बात है। और इसी योग्यता मापने के सवाल से जुड़ा है अनुभव का मुद्दा। हाँ, ये भी कई कमेंट्स में आया है कि भाई जो शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए अचानक टेट की जरूरत क्यों आन पड़ी। एक टिप्पणी पूछती है, ऐसे ही टीचर्स जो कई साल से पढ़ा रहे हैं उनको क्या जरूरी है टेट की। ये तो अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा की क्लासिक बहस हो गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं, कई पेशों में सवाल उठता है, अनुभव से मिला ज्ञान, कौशल, उसको औपचारिक योग्यता के सामने कहाँ रखें। खासकर टीचिंग जैसे प्रोफेशन में, जहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों की नब्ज पहचानना, हाँ, मुश्किल हालात संभालना, ये सब अक्सर अनुभव से ही आता है। इन कमेंट्स में यही दर्द झलकता है कि उनके सालों के अनुभव को शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसी अनुभव वाले तर्क को और वजन देती है एक टिप्पणी जो नियमों में बदलाव के समय पर सवाल उठा रही है। अच्छा, वो क्या कहती है? उसमें लिखा है, खेल खेलने से पहले नियम बनाए जाते हैं, खेलते समय नियम नहीं बनाए जाते।
आज की तारीख में हम 29 साल की सेवा दे चुके हैं। ये बात बहुत गहरी है। ये उन शिक्षकों की हताशा और शायद गुस्सा दिखाती है जो सालों से नौकरी कर रहे हैं और अब उन्हें एक नई कसौटी पर खरा उतरने को कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक खेल के बीच भी नियम बदलने वाली बात बहुत अहम है। ये दिखाती है कि कोई पॉलिसी कब और कैसे लागू होती है, इसका उन लोगों पर कितना गहरा असर पड़ता है जो उस सिस्टम का हिस्सा पहले से हैं। और ये हमें सीधे तौर पर टीईटी के कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन और फेयरनेस से जुड़े सवालों पर ले आता है। जी, और जाहिर है यहाँ भी कई तरह की चिंताएं और सवाल उठाए गए हैं। हाँ, यहाँ मामला और पेचीदा हो जाता है। जैसे झारखंड का जिक्र करते हुए समान काम समान वेतन का मुद्दा उठाया गया है। अच्छा। एक टिप्पणी पूछती है, टेट इतना जरूरी है तो समान काम के लिए समान वेतनमान झारखंड में क्यों नहीं दिया जाता? मतलब टेट की जरूरत को शिक्षकों के वेतन और अधिकारों जैसे बड़े मुद्दों से जोड़ा जा रहा है कि अगर मानक लागू करने हैं तो बाकी व्यवस्था भी तो दुरुस्त हो। सही बात है। और फिर छूट या विशेष प्रावधानों का मसला भी है, इसमें काफी भ्रम दिखता है। हाँ, वो कैसे? एक टिप्पणी में संविधान के अनुच्छेद 15(3) का हवाला देकर महिला शिक्षिकाओं को टेट से छूट मिलने की बात कही गई है। अच्छा, अनुच्छेद 15(3) तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है सरकार को। हाँ, लेकिन क्या इसके तहत वाकई कोई छूट दी गई है या ये किसी की अपनी समझ है, ये टिप्पणी से साफ नहीं होता। जी, और शायद इसी भ्रम की वजह से दूसरी तरफ कुछ लोग NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हाँ, जो मानक तय करती है, बिल्कुल, तो लोग NCTE के गाइडलाइंस और छूट की असल स्थिति पर स्पष्टता मांग रहे हैं। हाँ, एक कमेंट है, नेकते में कोई जानते वाले रहने से पूछो क्या स्टेटस हो, टेट से छूट होने। ये दिखाता है कि नियमों को लेकर जमीनी स्तर पर कितनी अनसर्टेनिटी और शायद जानकारी का अभाव है। लोग क्लियर जवाब चाहते हैं। और ये अनिश्चितता उन लोगों के लिए तो बहुत तनावपूर्ण होगी जो नियमों के बदलने के ठीक पहले या बाद में नियुक्त हुए। बिल्कुल। एक टिप्पणीकार अपनी दुविधा बताते हुए पूछते हैं, मेरा स्टेट में 29 जुलाई 2011 को लागू हुआ और मेरा ज्वाइनिंग 29/11/2010 को है, क्या मुझे टेट देना पड़ेगा? ओह, ये तो सीधा व्यक्तिगत सवाल है। हाँ, लेकिन ये उन हजारों शिक्षकों की चिंता को दिखाता है जो इस तरह के पॉलिसी चेंजेस के बीच फंस जाते हैं। उनकी पूरी नौकरी, भविष्य दांव पर लगा महसूस होता है। और इसी योग्यता और निष्पक्षता की बहस में एक और पहलू जुड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि उन लोगों के साथ अन्याय है जिनके पास पहले से ही ऊंची डिग्रियां हैं, जैसे MA, BEd। हाँ, MA, BEd या PG, लेकिन हो सकता है वो टेट की परीक्षा पास न कर पाए। एक टिप्पणी कहती है, जबकि आज हम MA, BEd लोग PG टीचर इस काबिल हैं कि अच्छी बुक्स पे सलाह दें। हमें कैसे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है बहुत अच्छे से आता है। यहाँ तर्क ये है कि उच्च शिक्षा और पढ़ाने का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो अपने आप में बड़ी योग्यता है, जिसे शायद टेट जैसी स्टैंडर्डाइज परीक्षा पूरी तरह पकड़ ना पाए। हाँ, ये फिर उसी बहस पर लौट आता है, योग्यता को कैसे डिफाइन करें और कैसे मापे। क्या एक परीक्षा एकेडमिक नॉलेज और सालों के अनुभव दोनों का सही मूल्यांकन कर सकती है? ये टिप्पणीकार शायद महसूस करते हैं कि उनकी मौजूदा क्वालिफिकेशंस काफी हैं और टेट एक गैर जरूरी बाधा है। सही। तो ये सारे मुद्दे, अनुभव, नियम बदलने का समय, वेतन, छूट पर भ्रम, पहले से मौजूदा योग्यताएं, हाँ, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि किसी नीति को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम इन सारी टिप्पणियों को एक साथ रखकर देखें तो ये पॉलिसी मेकिंग और उसके ग्राउंड इम्पैक्ट के बीच का जो तनाव है उसे बहुत साफ तौर पर दिखाती हैं। एक तरफ मानकीकरण, गुणवत्ता, जवाबदेही बढ़ाने की अच्छी मंशा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा अनुभवी वर्कफोर्स है, उनकी अपनी चिंताएं हैं, जमीनी हकीकतें हैं, नियमों को लेकर भ्रम है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही चुनौती है। हाँ, हमेशा से ही ये एक बड़ी चुनौती रही है और ये कमेंट्स उसी चुनौती का आईना है। और शायद इसीलिए इन चिंताओं और सवालों के बीच कुछ कमेंट्स सीधे तौर पर सिस्टम में बदलाव या कम से कम ज्यादा क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं। हाँ, कई मांगे सामने आई हैं। कुछ लोग सीधे केंद्र सरकार से दखल की उम्मीद कर रहे हैं। एक टिप्पणी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट संशोधन करना चाहिए। अच्छा। वहीं जैसे हमने पहले भी बात की, NCTE के गाइडलाइंस को लेकर खासकर 2009 और 2017 के नियमों को लेकर काफी भ्रम है और लोग क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। अंडरस्टैंड और क्लियर नहीं किया। और दूसरी, NCTE से 2009 से पहले वालों को क्लैरिफिकेशन लीजिए यूट्यूब सर। ये दिखाता है कि नियमों का स्पष्ट और आसानी से समझा जा सकने वाला होना कितना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इन सब तर्कों, मांगों और चिंताओं के अलावा कुछ टिप्पणियां ऐसी भी हैं जो थोड़ी अलग हैं।
मतलब जो पूरी बहस को ही खारिज करती नजर आती हैं या बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं। हाँ, जैसे किसी ने लिखा सब फेक है, ठीक है, या किसी ने कहा बकवास दलील मत दो। ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ बहस से थक गए हैं लोग या व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास है? देखिए, ये निराशा और अविश्वास वाली टिप्पणियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दिखाती हैं कि इस मुद्दे पर लोगों की भावनाएं कितनी तीव्र हैं, कितने हाई स्टेक्स हैं। हो सकता है कुछ लोग महसूस करते हों कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही या कि पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है। जब लोग सब फेक है या बकवास दलील जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये अक्सर हताशा और कह लीजिए पावरलेसनेस की भावना से आता है। तो ये नीति बनाने वालों के लिए एक संकेत है। बिल्कुल। तो एक संकेत है कि संवाद और पारदर्शिता की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि लोगों को लगे कि प्रक्रिया निष्पक्ष है और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इन तमाम तरह की टिप्पणियों को देखने के बाद समर्थन, विरोध, चिंताएं, मांगें और यहां तक कि निराशा भी क्या समझ में आता है? साफ है कि टीईटी कोई सीधा साधा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जटिल है, इसके कई पहलू हैं। एक तरफ अच्छी शिक्षा, शिक्षकों की योग्यता और जवाबदेही तय करने की एक कह सकते हैं जायज कोशिश है, जिसे कई लोग जरूरी मानते हैं। जी, तो दूसरी तरफ सालों के अनुभव का सम्मान, नियमों के लागू होने में निष्पक्षता, अचानक बदलाव से पैदा होने वाली परेशानियां और जमीनी हकीकतें हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। ये टिप्पणियां हमें आईना दिखाती हैं कि नीतियां कागज पर कैसी भी दिखें, जमीन पर लोगों के जीवन को वो कैसे छूती हैं और क्या महसूस कराती हैं। बिल्कुल, ये किसी नीति पर जनता की प्रतिक्रिया का एक स्नैपशॉट है, एक कच्चा अनफिल्टर्ड नजरिया। हाँ, इसमें समर्थन है, विरोध है, गहरी चिंताएं हैं, भ्रम है और सुधार के लिए सुझाव भी हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये कुछ ही लोगों की राय है जो शायद किसी खास प्लेटफॉर्म पर आई हैं। हाँ, इसे पूरे देश या सभी शिक्षकों की आवाज नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये हमें शिक्षा नीति से जुड़े व्यापक संवाद में मौजूद अलग-अलग दृष्टिकोणों, तनावों और उम्मीदों को समझने में मदद करती हैं। ये दिखाती हैं कि पॉलिसी का असर कितना व्यक्तिगत, कितना भावनात्मक हो सकता है और कैसे एक ही नीति को अलग-अलग लोग बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। जी, ये सिर्फ टेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारत में योग्यता को कैसे परिभाषित किया जाए, अनुभव को कितना महत्व दिया जाए और पॉलिसी बनाने में जमीनी आवाजों को कैसे शामिल किया जाए, इन बड़े सवालों से भी जुड़ा है। और इसी पर सोचते हुए एक आखिरी सवाल जो इन कमेंट से उभरता है और जो शायद आगे सोचने के लिए जरूरी है। हाँ, बताइए। कि जब हम टेट जैसी स्टैंडर्डाइज परीक्षाओं के जरिए योग्यता मापने की कोशिश करते हैं तो उन शिक्षकों के अनुभव और कौशल का सही मूल्यांकन कैसे करें जो सालों से सफलतापूर्वक पढ़ा रहे हैं। जैसा कि कुछ कमेंट्स में दावा है कि उन्हें बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने की कला आती है, भले ही वे उस खास परीक्षा में उतने सफल ना हों। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो मानकीकरण की जरूरत और अनुभव के सम्मान दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन बना सके? ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस संतुलन को कैसे साधा जाए, इस पर वाकई और गहराई से सोचने की जरूरत है।